शुरुआत करें। मध्य प्रदेश में दरअसल विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा हो सकती है। सदन में हंगामे के आसार हैं। वहीं आपको बता दें, आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा भी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज कार्रवाई में सदन में हंगामे के भी आसार बन रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर आज चर्चा होगी। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को सदन पटल पर रखा गया, यानी पेश किया गया, लेकिन अब चर्चा का समय आज दिया गया है। वहीं खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। आपको बता दें, सभी विधायकों का बैठक में आना अनिवार्य होगा। बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक ने ये बैठक बुलाई है। आज शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में ये बैठक रखी गई है, जिसमें सभी विधायकों का आना अनिवार्य है। निश्चित रूप से सियासी गलियारों में इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। शाम 7:30 बजे ये बैठक आयोजित की जा रही है। इधर विधानसभा में महिलाओं के आत्मसम्मान का मुद्दा गूंजने की पूरी संभावना है और इस पर सियासत गरमाने के भी आसार हैं। दरअसल सोमवार को धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर बहस होने वाली है और बीजेपी महिला कार्ड के तौर पर इसे भुनाने में जुट गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती भी दे दी है कि यदि वो महिला हितैषी है तो इस विधेयक का समर्थन करे। निकाय चुनाव में बीजेपी खेलेगी महिला कार्ड, लव जिहाद बनेगा मुद्दा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दाव, और बीजेपी ये दाव धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के जरिए चलने वाली है, जिस पर सोमवार को बहस हो सकती है। विधानसभा से पारित होने के बाद ये कानून की शक्ल लेगा और संभावना इस बात की भी है कि बीजेपी इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करे। बीजेपी इसके जरिए कांग्रेस को चुनौती देने में जुटी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। अरे जी, अब आप महिला का सशक्तिकरण करना चाहते हो तो कांग्रेस के नेताओं को मैं ये खुली चुनौती देता हूं कि वो कल ही विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर चर्चा होनी है। मुझे अच्छा लगेगा कि कल महिला दिवस पर कमलनाथ जी सामने खड़े होकर बोलें विधानसभा में कि वो इस कानून का समर्थन करते हैं और इस देश में जो लव जिहाद फैल रहा है उसका विरोध करते हैं। जो कानून आया है वो है धर्म स्वातंत्र, लव जिहाद का कानून नहीं लाए। ये बाहर कुछ बोलते हैं और विधानसभा में इनकी कार्यप्रणाली दूसरी रहती है। इसमें और जो 1954 का कानून है, वो कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनको तो केवल बाहर भटकाने वाली बातें करनी है और धर्म और जाति के आधार पर बात करनी है, इसलिए वो बोलते हैं। और लव जिहाद नाम का एक शब्द उसमें नहीं है। महिला दिवस के मौके पर लव जिहाद के खिलाफ बने कानून को पास करवाकर बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए कैंप लगाने की भी योजना है। हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा हेतु, उनकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए भोपाल भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार का आयोजन कार्यक्रम तय कर रही है। भोपाल के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करेंगे और हमारी कार्यकर्ता ऐसी जो साड़ी पहन के भी, साड़ी में रह के महिला सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती है उसके लिए उनको ट्रेनिंग देंगी। और लव जिहाद के मामले में तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है, जो ऐतिहासिक कदम है महिलाओं के लिए। उस दिशा में भी हम सब लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। दरअसल नगरीय निकाय के चुनाव की सियासत में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। निकाय चुनाव में 50% सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार हैं। करीब 5 करोड़ मतदाताओं में से महिला वोटर्स की संख्या 82 लाख है और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ वोटर्स हैं। चुनाव में कई बार मुद्दे खुद ब खुद बनते हैं तो कई बार बनाए जाते हैं। जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ने 3 तलाक को मुद्दा बनाया था, उसी तरह से अब लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून को भुनाने की कोशिश बीजेपी निकाय चुनाव में करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
वहीं नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि प्रदेश में लोकप्रिय है और अब कांग्रेस पूर्व सीएम कमलनाथ का मेकओवर करने में जुटी है। महिला कांग्रेस ने तय किया है कि वो कमलनाथ की भाई वाली छवि के रूप में निकाय चुनाव के रण में कूदेगी। वहीं महिला कांग्रेस जल्द ही घर घर द्वार द्वार अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें स्लोगन होगा कमलनाथ भाई को जिताना है, कांग्रेस को लाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कमलनाथ के भाई वाले स्वरूप को महिला कांग्रेस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पीसीसी में महिला कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें कमलनाथ को इस नए रूप के साथ पेश किया जाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी ने जब से मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद संभाला, लगातार उन्होंने अपने परिवार और अपनी बहनों जैसा सम्मान मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस या पूरे मध्य प्रदेश की बहनों को दिया है। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके खुद का एक सोच थी कि बहनें मेरे पास आएँ और मैं अपनी बहनों से राखी बंधवाऊं, और रक्षा सूत्र उन्होंने उस दिन हम लोगों से राखी पे बंधवाया। और लगातार वो बहनों की सुरक्षा की जहां बात आती है, जहां आर्थिक रूप से बात आती है या जहां महंगाई की बात आती है, तो हमेशा कमलनाथ जी ने बहनों का साथ दिया है। और हम सबके बड़े भाई हैं और आज मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान और बहन बना के उनके कई मंत्री और नेताओं को देखा है कि हजारों राखियां हाथों में बंधवाते हैं, लेकिन वो उस शहर में अपनी बहनों की और उस भांजियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भाजपा के हमारे मंत्री और नेता और मुख्यमंत्री हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उज्जैन जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी है। भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उनका हौसला बढ़ाया है। जिला प्रशासन ने 400 करोड़ की 4.934 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई है। तो उन्होंने लिखा, मैं जिला प्रशासन की पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए बधाई देता हूं। प्रदेश को माफिया मुक्त करने का ये अभियान जारी रहे। चलिए बात करें कोरोना की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी जिलों में रोको टोको अभियान को प्रभावी रूप से चलाएं, नहीं तो सरकार को कठोर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर और छिंदवाड़ा जिलों पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। इंदौर और भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में इंदौर में 1103 और भोपाल में 573 नए केस मिले हैं। वहीं जबलपुर में 134, छिंदवाड़ा में 93 और उज्जैन में 91 केस मिले हैं। बैतूल और बुरहानपुर की बात करें तो 67 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में देश में 6वें नंबर पर आ चुका है। महाराष्ट्र में नए केसों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। केरल, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मामले बढ़े हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शहर के सभी 90 हुक्का लॉन्ज पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ढील मिलने के बाद होटल, रेस्टोरेंट और बार में बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे थे और एक ही हुक्के का इस्तेमाल कई लोग कर रहे थे, जिसके बाद हुक्के पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हुक्का लाउंजेस में सामान्य तौर पे ये देखने में आ रहा था कि केवल फ्लेवर्स ही नहीं, टोबैको का भी अनवारंटेड यूज़ कुछ जगह देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अभी कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए भी, क्योंकि हुक्का जो है वो जनरली सामूहिक तौर पे इस्तेमाल होता है, एक ही हुक्का काफ़ी देर तक उपयोग होता रहता है, तो उससे कोरोना का जो संक्रमण है उसकी फैलने की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए अभी प्रतिबंधात्मक आदेश हुक्का के इस्तेमाल पे लाउंजेस में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में किए। और आपको बता दें, रविवार को मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने सामूहिक रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाई। दरअसल इन सभी अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। ऐसे आईएएस अधिकारियों की संख्या 35 है। इन अधिकारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना गया। जहां तक आम लोगों की बात करें तो 9 लाख को अब तक टीका लग चुका है और वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें आईएएस ने सामूहिक रूप से वैक्सीनेशन लिया, वैक्सीन का डोज लिया। आपको बता दें अधिकारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना जाता है। इनकी संख्या 35 बताई जा रही है। सभी ने एक साथ मिलकर वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाया कोरोना की वैक्सीन का। वहीं खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हुनर हाट की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुनर हाट की शुरुआत की जाएगी। स्व सहायता समूहों को 200 करोड़ की राशि का वितरण किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे हुनर हाट का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं दोपहर 3 बजे ग्रामीण स्व सहायता समूहों का सम्मेलन होगा, जिसमें भी सीएम शामिल होंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर सीएम हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी संगठन निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा है, तो इधर सरकार के स्तर पर भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तो भोपाल में महिला दिवस के मौके पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। यहां सीएम महिलाओं के लिए दीदी रसोई जैसी योजना का ऐलान कर सकते हैं। वहीं बीजेपी हर सरकारी कार्यक्रम से पहले बेटियों के पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और खास बात यह है कि जब इस कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा महिला पुलिसकर्मियों के हाथों होगा। साथ ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम की कमान भी महिलाओं के ही हाथों में रहेगी। वहीं सीएम हाउस से कार्यक्रम स्थल तक सीएम की गाड़ी को चलाएगी भी एक महिला ड्राइवर। भोपाल में महिला दिवस पर नई दुनिया समूह वुमेन स्कूटर रैली का आयोजन करने जा रहा है। महिलाओं के सम्मान में आयोजित इस स्कूटर रैली में न सिर्फ महिलाओं का आत्मविश्वास दिखेगा, बल्कि वे समाज को भी संदेश देंगी कि नारी ही नारायणी है। रैली का आयोजन 8 मार्च को यानी आज शाम 4 बजे बुलेवर्ड स्ट्रीट पर किया जाएगा। वहीं इस रैली का उद्देश्य महिलाओं के सशक्त, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भरता, आत्ममूल्य और स्वाधीनता जैसे जीवन मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह अनूठा आयोजन किया जा रहा है। दुनिया द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए जो नव दुनिया नई दुनिया के सामाजिक सरोकारों का एक प्रमुख हिस्सा है, एक महिला स्कूटर रैली का आयोजन, वुमेन्स स्कूटर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अटल पथ बुलेवर्ड स्ट्रीट जो है उस पर किया जा रहा है। जब महिलाओं का ये कारवां, महिलाओं की ये रैली, स्कूटर रैली सड़कों से गुजरेगी, तो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण देखने को मिलेगा समाज को कि महिला आज आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भरता की ओर देखेगी। तो इसी उद्देश्य से नई दुनिया नव दुनिया द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 53 जिलों में एक स्कूटर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख उदाहरण बने। आइए आगे बढ़ते हैं। कटनी में बहादुर बेटी अर्चना केवट को एक दिन का कलेक्टर बनाने का फैसला लिया गया है। ये निर्णय कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लिया है। 8 मार्च महिला दिवस पर अर्चना कलेक्टर की कुर्सी उन्हें दी जाएगी। वो टाइम लिमिट की बैठक में कई विभागों का रिव्यू करेगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होंगी। अर्चना को यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो अपने साहस और निडरता के दम पर आपराधिक तत्वों का सामना करते हुए उन्हें सलाखों तक पहुंचाने का साहसिक काम किया है। इसी बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री ने भी अर्चना को सम्मानित किया। वहीं खबर हरदा से है, जहां एमपी में 15 मार्च से खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये जानकारी दी है। 15 मार्च से चना, मसूर, सरसों खरीदा जाएगा। वहीं मोदी का संकल्प है किसानों की आय को दोगुना करना और मूंग की फसल के लिए पानी भी छोड़ा जाएगा। तो 23 मार्च को पानी छोड़ा जाएगा और पानी 25 मार्च तक हरदा आ जाएगा, जिसके बाद हेड से टेल क्षेत्र के किसानों को 50 दिनों तक पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का 22 तक का लक्ष्य है, हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 21 में पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और अभी चना, सरसों, मसूर गेहूं के पहले आती है, लेकिन अभी तक बाद में खरीदी जाती थी और 86% किसान
मध्य प्रदेश में छोटा है, यानी 5 एकड़ से नीचे है, सीमांत और लघु कृषक है, उसको मजबूरी में घर से या मंडी में होने पूरे भाव में बेचना पड़ता था, और इसलिए खेती घाटे का धंधा थी, कर्ज में आता था किसान, और इसलिए किसान दिक्कत में था। लेकिन हमने इस बार 15 मार्च से चना, सरसों, मसूर खरीदने का निर्णय लिया, गेहूँ से पहले होने का निर्णय लिया। हर तक में 25 से तक पानी आ जाएगा और पानी किसानों को मिलने लगेगा, ताकि उनकी फसल और लेकर 50 दिन चलेगा, यानी 15-17 मई तक पानी चलेगा, ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल जाए जहाँ तक बोनी होगी मूंग की, जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। हमें जातियों में बांटने का काम राजनीतिक पार्टियों ने किया है। अगर राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते तो कई दल आज अस्तित्व में ना होते। ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ओम जल महल में हुए अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु महासम्मेलन में कही है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांडी और रत्नों के जानकार विद्वान शामिल हुए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत का ज्योतिष और पंचांग काफी समृद्ध है। नासा ने भी पंचांग के महत्व को माना है और अपने विज्ञान में समाहित कर जानकारी दे रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक जब हम मौसम का समाचार आज से 10 साल पहले रेडियो पर सुनते थे कि गरज के साथ अमुक महत्व छींटे पड़ रहे हैं, आज बादल छाए रहेंगे, लोग टीवी और रेडियो में सुन के हंसने लगते हैं कि आज जरूरी पानी बरसेगा, मौसम बारिश होगा, और बरसता भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने हमारे पंचांग से अपने विज्ञान को अपडेट किया, उसके बाद आज नेट सही बोलने लगा है कि कब पानी बरसेगा और कब बारिश। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 8 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिनी स्मार्ट सिटी दतिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के काम भी इसी के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दतिया के विकास के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। धार के बदनावर में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने करीब 1.5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और करीब 75 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद की जमकर तारीफ की। वहीं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि सरकार के 471 के लक्ष्य से आगे बढ़कर 600 से ज्यादा लोगों को लाभ देकर जिले में ही नहीं प्रदेश में स्थान बनाया है और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रशंसा पत्र भी सौंपा। 1 करोड़ 48,61,000 के कार्यों को पूर्णता प्राप्त हुई है, जिनका आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। 51.39 लाख के कार्य प्रगतिरत हैं, जो शीघ्र ही पूर्ण किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से करीब 75,35,000 के नवीन कार्यों का आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अब दिग्विजय सिंह की तरफ से नरमी के संकेत दिए गए हैं। इंदौर में उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले बाबूलाल कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिला तो गोडसे के साथ हो गए, जिस पर उन्हें ऐतराज है। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है और जैसा प्रवीण पाठक जी ने बताया कि ये व्यक्ति चौरसिया जो है ये पहले कांग्रेस में ही था, टिकट नहीं मिला तो उधर चला गया था, लेकिन उस बीच में उसने जो गोडसे के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की उस पर हमें जरूर ऐतराज है। यदि कोई इस विचारधारा को छोड़ के अच्छी विचारधारा को अपनाता है, गोडसे के पूजन को छोड़ के यदि गांधी के दिखाए गए मार्गों पर चलने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ही नहीं अपितु पूरे समाज को उसके इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। अरुण यादव जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ये कांग्रेस पार्टी के ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है कि यहाँ किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है।
आइए आगे बढ़ेंगे। मंदसौर में अब अफीम को चीरा लगाने के काम की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो ये सिर्फ एक काम है, लेकिन सुठोद गांव में ये एक उत्सव की तरह नजर आया, जहां किसान बैंड बाजों के साथ अफीम के डोडे में चीरा लगाने पहुंचा। सही दाम मिले और अच्छी पैदावार हो सके, इसके लिए किसान ने टोने टोटका का सहारा लिया। किसान बैंड बाजों के साथ खेत पहुंचा और मां कालिका को प्रसन्न करने के लिए पहले पूजा अर्चना की और अच्छी पैदावार की कामना करते हुए चीरा लगाने की शुरुआत की। माता जी की इच्छा है कि अच्छी अफीम गांव में अच्छी पैदा हो, अच्छा मुहूर्त किया जाए, माता जी का धूमधाम से स्वागत किया जाए और गांव में फसल अच्छी पैदा हो और सबकी परिपूर्ण हो फसल अच्छी। अच्छा के लिए उन्होंने, इनकी इच्छा थी, इसलिए घर से बैंड बाजे के साथ में कुएं तक आए। गांव की जनता भी आई है, सबने साथ में आकर माता जी का पूजन किया ताकि अच्छे धन धान्य से पूर्ण रहे। हमारे गांव में हरिओम जी भगवान के यहाँ अफीम का चीरा लगाने, गांव में बैंड बाजों के साथ में जो अफीम चीरा लगाने माता जी का बिठाई और अच्छी अफीम आए, इसलिए बैंड बाजों के साथ में पूजन अर्चना करी है और भगवान से ये विनती करी कि अच्छी औसत दे हमारे हरिओम जी भगवान के यहाँ पे। कान्हा टाइगर रिजर्व की शान रहे मुन्ना टाइगर की वन विहार में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। 1 साल पहले उम्र दराज हो चुके मुन्ना को कान्हा से वन विहार लाया गया। रविवार को मुन्ना ने आखिरी सांस ली। मुन्ना की मौत की खबर मिलने के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व का स्टाफ गम में डूब गया। कान्हा के स्टाफ ने मुन्ना को श्रद्धांजलि दी। उज्जैन के शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर पानी के भीतर हो रहे धमाकों की आखिरकार क्या वजह है? इंदौर की टीम इसका पता लगाएगी, जो 1 या 2 दिन में उज्जैन पहुंचेगी। दरअसल त्रिवेणी घाट पर कुछ दिनों से धमाके हो रहे हैं। एहतियात के तौर पर त्रिवेणी घाट पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पर यहां रोक लगा दी गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, पानी में उठ रही चिंगारी और धुआं। ये उज्जैन का त्रिवेणी घाट है, जहां पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही हलचल पानी में हो रही है। इस घाट के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक पानी में चिंगारियां और धुआं उठता है, फिर थम जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सर वहाँ पे जाके देखा हमने, दूर से हम तो वहाँ पे धुआं उठा, बम की आवाज़ आई, पानी उतर रहा था। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा तो बस पानी डोलेपन टाइप हो गया और कुछ वाइट जैसा दिख रहा था वहाँ पर। कितनी देर की घटना हुई थी उसमें? उस समय करीब 2 से 3 मिनट के लिए हुआ ऐसा। इस मामले की जानकारी के बाद प्रशासन हरकत में आया और जल्द ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जांच दल यहां का दौरा करेगा। पीएचई विभाग के कर्मचारी पानी का सैंपल लेकर गए हैं। कलेक्टर के मुताबिक शिप्रा में कान्ह नदी का पानी मिलता है। ऐसी संभावना है कि पानी के साथ आ रहे केमिकल की वजह से ऐसा हो रहा है। प्रथम दृष्टया जब हमारे द्वारा उज्जैन के कुछ प्रोफेसर्स को जो जियोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनको ले जाया गया, तो उनके द्वारा यह आशंका जताई गई कि एक भूगर्भीय हलचल भी हो सकती है, या फिर जो इसमें गंदा पानी कान के जरिए मिलता था उसमें अगर कुछ ऐसे रसायन या कुछ ऐसी गैस है जो वहाँ पर ट्रैप हो गई है रिवर बेड में, शायद उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ के एक सर्वे के लिए और रिपोर्ट के लिए लिखा गया है। साथ में वीडियोज़ भी मेल में अटैच किए गए हैं। ONGC को भी संबंध में लिखा गया है। मुझे लगता है 2-3 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि किस कारण से इस प्रकार की चीज़ हो रही है। शनिचरी अमावस्या पर शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। हालांकि जिस घाट पर धमाके हो रहे हैं वहां ज्यादा लोग स्नान करने नहीं पहुंचते। प्रशासन ने त्रिवेणी घाट पर नहाने पर प्रतिबंध लगाया है और एहतियात के तौर पर सुरक्षा कर्मी को